देखो स्टूडेंट्स, अब हमें रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस या रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस समझने के बाद अब जरूरत है इस डेरिवेशन को प्रूव करने की। इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, ये भी करीबन 4 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1/f = 1 × -1 1/r1 - 1/r2। कई किताबों में ऐसा लिखा जाता है 1/f = 1 μ2 - 1 1/r1 - 1/r2। इसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसे कौन सा फॉर्मूला कहा जाता है? लेंस मेकर फॉर्मूला। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे इसे बना जाए, कैसे समझाया जाए। सबसे पहले हम कोई एक बाय कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। लेट अस टेक द बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब इस बाय कॉन्वेक्स लेंस में 2 सेंटर है। ये मान लेता हूं C1, ये मान लेता हूं C2। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट रखा, कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट जैसे जानी चाहिए थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां पे ज्वाइन किया। सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ में आने वाली रे का बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, लाइट क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ में सेकंड मीडियम रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इस तरफ गया। फिर कोई नहीं होता था तो इस तरफ जाना चाहिए था, I1, है ना। लेकिन वापस से देखो, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, कुछ नहीं होता तो डायरेक्ट सीधी जाती थी, I1 इमेज बनती थी। ऑप्टिकल सेंटर यहां से यहां तक इमेज V1 बनती थी। समझने में ध्यान देना। दूसरा डायग्राम देखना। ऑब्जेक्ट, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से तक लाइट आई। नॉर्मल के साथ आने वाली लाइट रे का बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट जाना था इस तरफ, गई इस तरफ। अब इस तरफ फाइनली बनती थी I1, लेकिन डेंसर से रेयर वापस से एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाना था इस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऐसी लाइट चली गई फाइनली। ये था I1, ये बना आपके पास में I2। फाइनल इमेज क्या? V डिस्टेंस पर। ये ऑप्टिकल सेंटर आपके पास में अवेलेबल। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पहला V1, ठीक है। और ये फाइनल इमेज V आपके पास में बना। यहां 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन यहां पर कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहली बार रिफ्रैक्शन ये रहा, ऑब्जेक्ट सेंटर कर्वेचर से ज्वाइन किया, नॉर्मल के साथ आने वाली लाइट रे का जाना था ऐसा, बेंड हुआ। पहली बार जहां पर गया उससे मैंने I1 नाम दिया। पहला मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, दूसरा मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर पोर्शन से ये रहा V1, ये रहा आपके पास में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तक बताया था क्या मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस वाला, है ना। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला क्या कहता है? N2 - N1 अपॉन R, N2 बाय V माइनस N1 बाय U। समझने पे ध्यान देना। N2 मतलब क्या? फाइनल मीडियम माइनस N1 मतलब क्या? इनिशियल मीडियम अपॉन R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइनल मीडियम अपॉन V, इनिशियल मीडियम अपॉन U, ऐसा कहा जा सकता है। भाई यहां पे ट्रेवल कहां से करके आ रही है? फर्स्ट मीडियम से। तो इनिशियल मीडियम क्या है? इनिशियल मीडियम N1 है। फाइनली जा कौन से मीडियम में रही है? N2 में। शुरुआत में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U, तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U आपके पास एग्जिस्ट करता है। जब ये U जो एग्जिस्ट करता है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है मतलब इसको मैं ले रहा हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UOB और VI इमेज डिस्टेंस माइनस U है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस की हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इमेज डिस्टेंस, यहां देखो इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट बन रही है। राइट बन रही है मतलब प्लस है, राइट मतलब प्लस, तो प्लस V1।
तो पहली बार रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो लगाया, उस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला के लगाने पर हमें जो पहली इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन ये आ गई आपके पास में। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देखो कैसे, NF माइनस NI, NF कितना N2, NI कितना N1 अपॉन R, N2 बाय इमेज डिस्टेंस कितनी P1, N1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस US, ऐसा लिखा जा सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, माइनस यू को मैं अगर ऐसा लिख दूं तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है। वी कैन राइट माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। नाउ सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन, सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन कैसे लगाएंगे? पहले लाइट कहां से कहां ट्रेवल की, एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में, तो ये वाला पाथ बना। अब ग्लास से एयर में, ग्लास से एयर में, तो इस बार इनिशियल मीडियम क्या हो गया, ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। इस बार फाइनल मीडियम क्या हो गया, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थोड़ा समझने पे ध्यान देना। एयर से ग्लास, एयर से ग्लास, जो ग्लास के लिए जाने वाली रे है, आप सुनना, एयर से ग्लास, ये जाने वाली रे, देखो पहले सरफेस के लिए जाने वाली रे इस कर्व सरफेस के लिए आने वाली रे है। ये देखो ऐसा, यहां पर ये देखो ध्यान से, ये ऑप्टिकल सेंटर के आसपास कहीं V1 है, बेंड होकर यहां पर पहुंच गई, फाइनली V हो गया। तो देखो भाई, पहले सरफेस के लिए ये रहा पहला सरफेस, ये जाने वाली रे, इस वाली सरफेस के लिए आने वाली रे। तो ये देखो, आने वाली रे मतलब ऑब्जेक्ट और जाने वाली रे मतलब इमेज। देखो, आने वाली रे जहां से आती है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और जहां पे जाती है वो क्या बनाती है, इमेज बनाती है। तो पहले सरफेस की जाने वाली रे, दूसरे सरफेस की आने वाली रे है। तो पहले सरफेस की जाने वाली रे मतलब इमेज, दूसरे सरफेस की आने वाली रे मतलब ऑब्जेक्ट है। तो पहले सरफेस की इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, पहले सरफेस की इमेज दूसरे सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो दूसरे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट मतलब प्लस प्लस V1। फाइनली इमेज भी कहां बन रही है, इमेज डिस्टेंस, वो भी चेक करो कहां बन रही है, फाइनली राइट ही बन रही है, प्लस V। ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन R, फाइनल अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज, इनिशियल अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनली गया कहां पर, N1, आया कहां से, N2। पहले वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, दूसरे वाले का मान लेता हूं R2। इस बार R2 चेक कर लेते हैं। R1 इस तरफ था, राइट साइड था, प्लस था, R2 इस तरफ है, लेफ्ट साइड है मतलब माइनस है। ठीक है, फाइनली मीडियम N1, इमेज प्लस V, इनिशियली मीडियम N2, ऑब्जेक्ट V डैश। अब इसे लिखा जा सकता है माइनस N1 माइनस N2। अच्छा, माइनस साइन ऊपर चला गया तो N2 माइनस N1 भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट N2 माइनस N1 ऑल्सो। So we have written N2 minus N1 upon R2, N1 by V minus N2 by V1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सो ऐड करने पर डेफिनेटली एक रिजल्ट निकलने की पॉसिबिलिटी बनती है हम लोगों के पास में। और रिजल्ट की पॉसिबिलिटी ऐसी है, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 अपॉन R2, N1 बाय V, N1 बाय U माइनस N2 बाय V1 आपके पास में आता है। तो देखो, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करने पे एक टर्म कैंसिल हो रहा है, एक टर्म बच रहा है आपके पास में, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस U। सो लेट अस टेक, इसे माइनस रहने दिया जाता और
देखो बच्चों यहां पर एक बात है, छोटी छोटी सी बात है, मैंने यहां पर आपके सामने साइन कन्वेंशन पहले यूज कर लिए, तो एक काम करते हैं पूरे डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते और बाद में कंबाइंड साइन कन्वेंशन अप्लाई किए जा सकते हैं। मतलब आपको यह बात याद रखनी है कि हमने जो साइन कन्वेंशन शुरू में यूज किया उसको यूज नहीं करना है, इवन अभी भी साइन कन्वेंशन के बिना ही आप यूज कीजिए, विदाउट साइन कन्वेंशन। विदाउट साइन कन्वेंशन, जब आप विदाउट साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो बाद में लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करते समय आप विद साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, तब भी आपके आंसर्स वही आने वाले हैं। n1 माइनस n2 n1 बाई वी, ठीक है, माइनस n2 बाई v1 बराबर है। अब n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r1 n2 बाई v1 माइनस n1 बाई u। चलो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, लेट अस ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड वाला लिख देता हूं मैं, n1 माइनस n2 डिवाइड बाई r2 n1 बाई v माइनस n2 बाई v1। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास में। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, लेट अस ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। 1 प्लस 2 n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2 n2 बाई v1 n2 बाई v1 माइनस n1 बाई u n1 बाई v n2 माइनस n2 बाई v1। इसको कैंसिल किया, n1 बाहर निकाला, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू लिखा, इसमें से भी हमने n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n1 अपॉन r2, तो n2 माइनस n1 बाहर निकल गया, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब क्या हुआ, n1 को इधर भेज दिया, n2 बाई n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अच्छा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u को 1 अपॉन f लिखा जाता है, तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन f इक्वल टू n2 बाई n1 को लिखते हैं 1 n2 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। So this can be written 1 upon f equal to 1 n2 minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2, ये लिखा जा सकता है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।